और तीसरी चीज है गुड पर्सनैलिटी के साथ साथ में आपका गुड एटीट्यूड होना चाहिए। चीजों को देखने का नजरिया आपका बहुत साफ होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग जब फील्ड में काम करते हैं तो हम पहले से ही निगेटिव सोच के घर से निकलते हैं, हम पहले से ही निगेटिव सोच करके फील्ड में जाते हैं। और जब तक आप निगेटिव सोच के फील्ड में जाओगे, निगेटिव सोच करके घर से निकलोगे, तो आपके पूरे दिन में साथ में निगेटिव ही वारदात होनी है, कभी भी पॉजिटिव होने वाली नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ अच्छा ड्रेस कोड, सिर्फ स्माइलिंग फेस लेकर के ही आप सफल नहीं बनेंगे। आपका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए। एटीट्यूड अच्छा किसको बोलते हैं? पॉजिटिव एटीट्यूड। मैंने अभी पीछे बोला था ना, दिमाग को जितना अच्छा खिलाओगे उतना अच्छा रिएक्ट करेगा। अच्छा सोचोगे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बुरा सोचोगे बुरा रिजल्ट मिलेगा। तो आप पॉजिटिव सोचने की आदत डालिए, आप अच्छा सोचने की आदत डालिए। अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ में अच्छा होना भी शुरुआत होता है। बहुत सारे लोगों ने इस चीज पर किताबें लिखी हुई हैं, वीडियोस बनाए हैं 2-2 घंटे के, पॉजिटिव थिंकिंग, पावर ऑफ माइंड। कई सारे लोगों ने बहुत बड़ी टिप्पणियां की हुई हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिमाग पे हमारे बहुत सारी चीजों को हम विजय पा सकते हैं अगर हमारे दिमाग पे हमारा कंट्रोल है। अगर हम पॉजिटिव सोचने की कार्य क्षमता रखते हैं अपने अंदर, तो बड़े से बड़े मुकाम को आप इजिली बिल्ड कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, 3 चीजें मैंने अभी तक आपको बताई। चेहरा आपका खुश होना चाहिए हमेशा, आदत आपकी अच्छी होनी चाहिए, ड्रेस कोड भी आपका अच्छा होना चाहिए। अब विजनरी पर्सन को आप अपना दोस्त बनाना पसंद करते हैं, जो आगे तक का सोचता है, भविष्य का सोचता है, जो आज का नहीं सोचता है। हमारे लोगों की अपलाइन जो है वो भविष्य की सोचते हैं, 10 साल आगे की सोच के चलते हैं। अपन लोग सुबह तक की नहीं सोच के चल पाते। कई बार हमें लगता है जी पता नहीं कल क्या होगा, मगर उनके पास में आप देखिए ना, कभी भी आप नोटिस करोगे उनके पास में महीनों के हिसाब से शेड्यूल होते हैं। अपने पास कल सुबह का पता नहीं कि हम सुबह नाश्ता करने के बाद में कौन सी दिशा में जाएंगे, इनवाइट वाले में जाएंगे, प्लान वाले में जाएंगे, फीडबैक वाले में जाएंगे। कई बार हम किधर भी नहीं जाते, तो सुबह खड़े होकर के सर खुजलाना शुरू करते हैं अभी क्या कर डालूं, और अचानक से कभी भी कोई काम होता नहीं है। तो विजनरी पर्सन बनिए, दूर तक सोचने की काबिलियत आप अपने अंदर जुटाइए, बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। विजनरी पर्सन के साथ साथ में आपका स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए। कहा जाता है कि जो इंसान बात करने में अच्छे स्वभाव का नहीं है, उस इंसान से हम लोग बात करना पसंद नहीं करते हैं। और अगर हम किसी से उम्मीद करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अच्छे स्वभाव से हमसे बात करे, तो सबसे पहले हमें भी अपना स्वभाव अच्छा बनाना पड़ेगा। अगर आपका स्वभाव अच्छा है लोगों से बात करने का, तो आने वाले समय में लोग भी आपसे अच्छे से ही बर्ताव करेंगे। कहा जाता है इनपुट बराबर आउटपुट, है ना। अगर आप लोगों से अच्छे से कम्युनिकेशन करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति भी आपसे कम्युनिकेशन करेगा। आप किसी से नमस्ते करिए तो वो ये नहीं बोलेगा भाई साहब गोली मार दूंगा, नमस्ते क्यों कर ली। वो डबल नमस्ते वापस करेगा, भैया नमस्ते, भैया नमस्ते। पर हमारा उल्टा सिस्टम होता, हाँ जी कौन, कहां जा रहा है तू, किधर निकल गया, तो वो बोलता तू कौन, जा रहा हूं मेरी मर्जी। जैसा आप बिहेव करते हैं वैसे ही आपको बिहेव मिलता है। इसलिए आपका स्किल्स अच्छा होना चाहिए। अगर कभी भी आप अपने सीनियर से मिलेंगे, जो अभी सीनियर्स के नाम ले रहा मैं, तजिंदर सर, आशीष सर, इन लोगों से सीखिए ना। इनके बात करने का तरीका बहुत मधुरता होती है। चीनी ना खा करके भी इनके मुख में मिठास होती है। कभी भी इनसे आप बात करोगे लक्कड़ नहीं मारते हैं। और कहा जाता है कि एक इंसान कभी भी जिंदगी में मोहित होता है तो वो आपकी शकल के बाद में आपकी बातों पर, आपके ड्रेस कोड के बाद में आपकी बातों पर। अब आपने सिस्टम उल्टा बना रखा है, शर्ट अच्छी, पैंट अच्छी, ड्रेस कोड अच्छा, हुलिया अच्छा, कटिंग अच्छी, मगर मुंह से जब निकलता है तो गंदा ही निकलता है। मुंह से निकलता है तो लक्कड़ निकलता है। लक्कड़ लैंग्वेज से, अक्खड़ लैंग्वेज से कभी भी आप सामने वाले व्यक्ति को इंप्रेस नहीं कर सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, हमारा काम लोगों से कम्युनिकेशन का है, तो जीभ में अपने मिठास होनी आपकी बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए। हम में से कई सारे लोगों को आइडिया नहीं होता हमें कैसे खड़े होना है इनवाइटी के साथ में, कैसे हमें एसोसिएट के साथ में बात करना है, कैसे हमें पेरेंट्स के साथ में बात करना है। ये आपको सीखना पड़ेगा। जब तक आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है और आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा नहीं है, तो सामने वाले कभी भी एजुकेटेड पर्सन को आप प्रभावित नहीं कर पाएंगे अपनी पर्सनैलिटी से, अपने एटीट्यूड से, अपने स्किल से। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये चीजें बहुत जरूरी हैं, बेसिक चीजें। एक चीज और, कभी भी जिंदगी में दुखी चेहरा लेकर के आप किसी भी व्यक्ति से मत मिलिए। अगर आप किसी भी व्यक्ति से दुखी चेहरा लेकर के मिलने के लिए जाते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति आपके चेहरे को पढ़ करके ही अंदर ही डिसाइड कर लेता कि आपको मना करना है।
फिर भले ही आप उसको 30 मिनट तक अपनी पूरी गाथा सुनाते रहो, भाई साहब ये प्लान्सो है, ये प्लान्सो, ये कंपनी, ये प्लान्सो, कुछ भी करते रहो, वो आदमी समझने वाला नहीं है, क्योंकि उसने आपका चेहरा देख करके ही डिसाइड कर लिया था कि आपको मना करेगा, और फिर वो मना करने के बहाने ढूंढना शुरू करता है। विद इन 30 मिनट कुछ ऐसे बहाने जरूर निकाल के दे देता है, लास्ट में आपको मना कर देता है। आपको लगता है जी हम तो पहले ही कहते थे जब सुबह घर से निकले थे ना कि मेरा कुछ भी नहीं होने वाला है, होने वाला था, पर तुमने सोचा ही ऐसा कि कुछ नहीं होगा, इसलिए मुरझाया हुआ चेहरा जिसके सामने लेके गए थे। और मुरझाया हुआ चेहरा जब आपको पसंद नहीं आता है दूसरे का, तो सामने वाला व्यक्ति आपका मुरझाया चेहरा कैसे पसंद कर सकता है? तो चेहरे पर आपके मुस्कुराहट होनी चाहिए, दुखी होकर के किसी भी व्यक्ति के सामने नहीं जाना है। नेक्स्ट, आप अपनी पर्सनैलिटी, स्किल्स, कम्युनिकेशंस पर पैसा को इन्वेस्टमेंट करो। मैंने शुरुआत कर दिया, मुझे पहले लगता था नहीं जितना अपलाइन सिखाएगा उससे ही हम कामयाब बनेंगे। कई बार अच्छी ग्रोथ के लिए आपको खुद पर भी पैसा खर्च करना पड़ता है, आपको अपलाइन की ट्रेनिंग के अलावा भी सीखना पड़ता है, आपको किताबें लेनी पड़ेंगी, कई बार सफल लोगों के कुछ कोर्स आपको लेने पड़ सकते हैं, कई बार कुछ ऐसे आपको चीजें परचेस करनी पड़ सकती है जहां से आपका नॉलेज बढ़ेगा। और जब तक आप अपने नॉलेज को गेन नहीं करेंगे, सक्सेस गेन नहीं कर सकते। तो नॉलेज गेन करना बहुत जरूरी है, मतलब अपने ऊपर पैसा खर्च करना शुरू करिए। माय डियर फ्रेंड्स, अपनी पर्सनैलिटी पर भी पैसा खर्च करना शुरू करिए। मैंने अपनी पर्सनैलिटी पे शुरुआत में बहुत सारा पैसा खर्च किया, कुछ हद तक पर्सनैलिटी को मेंटेन किया, और अभी भी कंटिन्यूस टाइम टू टाइम अपनी पर्सनैलिटी पे पैसा मैं खर्च करता रहता हूं। अभी भी अगले महीने से हमारी पर्सनैलिटी पर, हमारी बॉडी मेंटेनेंस पर करीब करीब 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट मैं करूंगा। और वो इसलिए करूंगा क्योंकि हमारी बॉडी, हमारा पोस्चर ही हमारा शोरूम है। आप भी करिए। क्या कर सकते हैं इसमें? आप एक्टिविटीज कर सकते हैं, फिजिकल फिट रहने के लिए जिम ज्वाइन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, रेस, रनिंग, दौड़ भाग, खेलकूद कुछ भी कर सकते हैं सुबह आधे से 1 घंटे के लिए, जो आपकी बॉडी को दिन भर के लिए चार्ज करेगा। तो मेरी आदत यह है कि मैं जब भी ऐसी कभी सिचुएशन में होता हूं, मुझे लगता है कि मुझे दोबारा से फिट होना है, योगा मैंने पहले कभी किया नहीं, आप कर सकते हैं। मुझे मेरी सबसे ज्यादा हैबिट जो जाती है वो जिम एक्सरसाइज की तरफ जाती है, मैं करता हूं। अगले महीने से मैं शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि मुझे अपनी बॉडी पर दोबारा से इन्वेस्टमेंट करना है। आप भी करिए। जब आपकी बॉडी फ्रेश होती है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपके अंदर कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होता है। सामने वाला व्यक्ति आपको समझाने पर नहीं, आपका चेहरा देख करके ज्वाइन कर लेता है कई बार। सो माय डियर फ्रेंड्स, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी बॉडी पर इन्वेस्टमेंट जरूर करिए, पैसे का कभी भी कंप्रोमाइज मत करिए। एक टाइम ऐसा था, मुझे ये लगता था मेरे पास भाई साहब पैसे नहीं है, मैं कहां से बॉडी मेंटेनेंस करूं। मुझे किसी एक व्यक्ति ने एक बार समझा दिया था कि रामनिवास, 2 चीजें हैं, तू ये सोच करके बैठा हुआ है कि जब पैसा आ जाएगा तब तू बॉडी मेंटेनेंस कर लेगा। और दुनिया का कल्चर उल्टा है। कल्चर ये बोलता है कि पहले बॉडी मेंटेनेंस कर, लोग तेरे को देखेंगे तब तेरे पास पैसा आएगा। मैंने उस लाइन को याद कर लिया और आज तक भूला नहीं है, जिंदगी में नहीं भूलूंगा। आपको भी यही मैसेज दूंगा, पहले अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान दो, पैसा तो बहुत आता है, यकीन मानो। और जिंदगी में पैसे आप संभाल नहीं पाओगे, संभालने के लिए भी आपको फिट होना पड़ेगा। फिट रहिए, एक्सरसाइज करिए, पैसा इन्वेस्टमेंट करिए अपनी बॉडी पर। आप यंगस्टर हैं, आप जिम ज्वाइन करिए, मैं आपको सलाह देता हूं, करना चाहिए हर एक इंसान को, ताकि आपकी बॉडी में कभी भी इन फ्यूचर भी आप बॉडी में मूवमेंट ले पाए। अगर 40 साल की अवस्था में भी आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहेंगे तो उसके लिए आज से शुरुआत करनी पड़ेगी। कुछ टाइम करके आप बीच में छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं, मगर लाइफ टाइम जिंदगी भर फिट रहने के लिए आपको एक्सरसाइज जरूरी है ज्वाइन करना। सो माय डियर फ्रेंड्स, बॉडी मेंटेनेंस के साथ साथ में टीम में कभी भी जब आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लें, कम्युनिकेशन अच्छा कर लें, ड्रेस कोड अच्छा कर लें, तो फिर आप काम पे उतरेंगे। और काम में जब आप उतरेंगे तो 2 चीजों का ध्यान बहुत रखना जरूरी है। काम को हमेशा कंसिस्टेंसी करेंगे। कई बार हम क्या करते हैं, खुद भी छुट्टी मार लेते हैं और हमारी टीम का एसोसिएट हमसे ज्यादा लापरवाह होता है, वो महीने भर की छुट्टी मारता है। नेटवर्किंग में तजेंद्र सर कहते हैं कि कभी भी आपको छुट्टी मारने जैसा नहीं है। अब आप कहेंगे भाई साहब मैंने तो नेटवर्किंग ज्वाइन ही इसलिए की थी क्योंकि हमारे पास टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम होगा। तो कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में टाइम फ्रीडम मिलेगा, लेकिन एक समय के बाद, आज नहीं। तो अभी छुट्टी मारने का नहीं। एक सरकारी कर्मचारी जिस दिन से नौकरी ज्वाइन करता है ना, और जब तक रिटायर नहीं होता तब तक वो अपनी ड्यूटी करने जाता है। अगर लास्ट में भी जाके आप उनसे मिलेंगे कि भाई साहब जिंदगी में क्या क्या आपके अचीवमेंट्स हैं, तो कईयों के पास, बेचारों के पास में कुछ भी नहीं होते हैं। कहते हैं जितने कमाए थे अपने खर्चे में, बेबी खर्चे में, बच्चों की पढ़ाई में, बच्चों के मेंटेनेंस में सारे पैसे खर्च कर दिए। तो आप चाहते हैं जिंदगी भर आपकी कमाई हो, तो उसके लिए क्या करना है, इन सारी चीजों को कंटिन्यू करेंगे, काम को कंटिन्यू करेंगे
और कभी भी ना खुद रिलैक्स होना है ना अपनी टीम को रिलैक्स होने देना है, क्योंकि जहां आप रिलैक्स होना शुरू करते हैं वहां से टीम आपकी आपसे 4 गुना ज्यादा रिलैक्स हो जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग का सिद्धांत उल्टा है, जितनी आप मेहनत आप करते हैं उतनी मेहनत आप करके कभी सफल नहीं बनेंगे, क्योंकि जितनी मेहनत आप लोग कर रहे हैं वो हमें दिख रहा है, हमारी टीम का मेहनत हमें पता है। आपको अपनी डाउनलाइन से मेहनत बल्कि 3 गुनी करनी पड़ती है। सो फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है अपनी मेहनत को इंकरेज करिए, ना खुद आराम करिए ना लोगों को करने दीजिए, क्योंकि आराम करने की है जब भी आपकी नहीं है। 18, 20, 22 साल में क्या आराम करोगे? अगर आज आराम करोगे तो जिंदगी फिर क्या करोगे? कहा जाता है कि जो इंसान 18 से 30 साल तक की मेहनत कर लेता है ना, उसको जिंदगी में आगे फ्यूचर में आराम करने के दिन अच्छे मिलते हैं, और जो अभी आराम ढूंढता है उसको आगे फ्यूचर में आराम के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है, दुख के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। सो माय डियर फ्रेंड, जिंदगी भर हमें दुख नहीं उठाने, इसलिए अभी से मेहनत शुरू कर दीजिए। आराम नहीं करना, छुट्टी नहीं मनाना है। और सफल होने के लिए आपने सुना होगा कि स्ट्रगल करना पड़ता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे बात